आइए कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर्स की सीईओ इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी लक्ष्मी अय्यर जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आज तो आपका नाम ही सार्थक कर रहा है मार्केट, सब तरफ लक्ष्मी की बरसात है। देख लीजिए 3-3% निफ्टी, कब पिछली बार हमने ऊपर देखा था? मिड कैप स्मॉल कैप 4-4% तक की तेज दौड़ लगा रहे हैं। ऑल इज वेल। बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ऑल इज वेल हम बोलते हैं, रांचो ही नहीं बोलेगा, सारे निवेशक वही बताएंगे। बिल्कुल। केवल केवल एक ही अंतर है, वैल्यूएशन और अर्निंग्स को नजरअंदाज करके ऑल इज वेल बोलना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो कहीं कहीं तो इफोर बट मार्केट में रही जाती है। और अच्छा, बाय द वे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इफ्स एंड बहुत सारे बट्स हैं। ये हो जाएगा तब खरीदेंगे, वो हो जाएगा तब खरीदेंगे, युद्ध खत्म होगा तब खरीदेंगे, एफआईज आ जाएंगे तब खरीदेंगे, पहले एफआईज आएंगे तब खरीदेंगे, एफआईज आएंगे तो युद्ध खत्म होगा तब खरीदेंगे, अब युद्ध खत्म हो गया तो फिर भाव। मतलब क्या कोई कारण और बचेंगे जिसके लिए और ऐसे आराम से इंतजार करें, मिलेगा नीचे में? देखिए, वो तो दो जने एकदम ठीक बोल सकते हैं आपको। एक जो लायर होता है, जो झूठ बोलता है, या फिर जो लकी होता है, जो जिसकी किस्मत बहुत ही तेज होती है। आप और मैं किस कैटेगरी में आते हो हमको पता है। तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं कि अगर आपको इंडिया के फंडामेंटल्स पे भरोसा है, जो कि हम सबको है, जो कि इंडिया की मैक्रो की जो स्टोरी है वो काफी बुलंद है आज की तारीख में भी। और हमने पिछले हफ्ते में भी देखा जैसे जियोपॉलिटिक्स की समस्या कैसी हो रही थी, और पिछले महीने में भी देखा कैसे मार्केट काफी मजबूत रहा। तो ये सबको अगर हम जोड़ेंगे एक बरनी में, तो इमीडिएटली मार्केट्स को टाइम करने का तो कोई ऑनेस्टली सिचुएशन दिखता नहीं है। लेकिन आप अपने पोर्टफोलियोज को कौन से सेक्टर में, कौन से मार्केट कैप में, किस तरफ आप उसको मोड़ सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। तो कैश कॉल लेना ऑनेस्टली हमारा बिल्कुल व्यू नहीं रहा है। पोर्टफोलियो में आप थोड़ा बहुत जैसे मैंने कहा ट्वीक कर सकते हो, वो आज की तारीख में भी वो लागू होता है। तो टाइमिंग की हम सलाह नहीं देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि बाजार फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर से एक तरफ देखें, एफआईज फिर से आज से पैसा लगाना शुरू करें, लोकल फंड्स गजब। अब शुक्रवार की गिरावट में सब लूट ले गए एकदम। 7,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी घरेलू फंड्स की, और एमफी के डेटा भी बहुत मजबूत है। क्या लगता है, क्या हमारे घरेलू निवेशकों का पैसा ड्राइव करेगा मार्केट को? देखिए, दो चीजें हैं। अगर महंगाई को अगर आपको काबू में लाना है तो, और आज का जो माहौल है अनिल जी, जो ब्याज दरें घट रही है, हमारा ये अनुमान है ब्याज दरें और यहाँ से घटेगी। तो आपको बैंक में अगर आप डिपॉजिट जमा कराते हो या फिर आप फिक्स्ड इनकम की कोई भी इंस्ट्रूमेंट में खरीदारी करते हो, तो वो महंगाई को अगले आने वाले 1, 1.5, 3 साल में बीट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए घरेलू निवेशकों को इक्विटी में लगाना बहुत बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगी कि आप टाइमिंग बिल्कुल ना करें। जैसे आपको स्टैगर करते जाना है, हर फॉल में अगर आपको लगाना है, जैसे आपको लगे आज तो 700-800 पॉइंट की तेजी हो गई, आप क्या ही करेंगे। लेकिन अगर आपको दिवाली बाजार में दिवाली के पहले अगर दिख जाए, तो ये तो आपको हाइंडसाइट में ही पता चलेगा। तो इसलिए ये पैसे लगाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो आज लगा रहे हो, अगले 3-5 साल के हिसाब से लगा रहे हो, अगले 3 हफ्ते के हिसाब से नहीं लगा रहे हो। तो पैसे लगाते जाइए। जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट में लार्ज कैप की तरफ आपका रुझान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर भी ठीक ठाक वैल्यूएशंस दिख रहे हैं। ना कि हर एक कैटेगरी में लगाना। आज तो रिस्पाइट बाइंग है, काफी शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। तो आज के हिसाब से पैसा ना लगाए, लेकिन एक डिसिप्लिन अप्रोच में पैसे लगाते रहे, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये बात ज़रूरी कि बाजार में अगर आप नियमित रहें और अनुशासित रहें तो फिर पैसे तो बन ही जाएंगे, और तभी आपका निश्चित समय पर पैसा लग भी पाएगा। अब बताइए, पैसा लगाना कहाँ है? क्या पसंद आ रहा है आपको इस बाजार में? सस्ता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको उसमें से भी छांट के निकालने हैं कि अगले 8 या 10 क्वार्टर के हिसाब से क्या हमको ठीक लगता है। तो सबसे पहले काफी सारे बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, बीटा सेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि बाजार के ठुकते हुए बाजार से ज्यादा ठुका है। जैसे काफी सारे रियल एस्टेट क्षेत्र में हमने देखे हैं कि काफी उनमें वीकनेस, कमजोरी, ये मार्केट के करेक्शन होते हुए दिखाई दिया। पीएसयू स्टॉक्स में हमने
काफी करेक्शन दिखा। तो ये दो एडिशनल सेगमेंट्स है जो हम देखना चाहेंगे। ओवर एंड अबाउट दैट, जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं, जैसे देश में ब्याज दरें घटती जाती है और हमारा ये अनुमान है यहाँ से कम और %0.5 50 बेसिस पॉइंट की कटौती दिखाई देगी हमको ब्याज दरों में। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जैसे स्टॉक्स है, बीएफएसआई क्षेत्र है, वो हमको अभी भी ठीक लग रहे हैं। कंजम्पशन महंगे लग रहे हैं, लेकिन हमको उसमें भी क्योंकि वो इनवर्ड फेसिंग है, थोड़ा हमको वहां से भी चुन के स्टॉक्स हमको ठीक ठाक लग रहे हैं। बट और जैसे आईटी सेक्टर भी काफी ठुक गया था, वहां पे भी थोड़ी मजबूती हमको दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल लार्ज कैप बायस रहेगा अभी भी। मिड कैप में जैसे स्टॉक्स में करेक्शन हुआ, तो हम स्टॉक सीमित जैसे थोड़े बहुत सेगमेंट्स है, इन्हीं क्षेत्र में हम खोजेंगे। जैसे बीएफएसआई जैसे बैंकिंग स्पेस में मिड मार्केट बैंक्स की हम खोज करेंगे। तो ऐसे इस मार्केट की रणनीति हमको ये ठीक लग रही है। ओके, तो ये आपके लिए मौका है, आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएं। और अच्छा, अब आइए गोल्ड पर भी एक आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर में बदलाव हो रहे हैं, चीन और अमेरिका की भी डील की बातें हो रही करिए, क्या लगता है आपको अब गोल्ड में लगता है टॉप हो गया है, और क्या किसी को अगर नया निवेश करना है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए? जी बिल्कुल, गोल्ड काफी हद तक उसका ड्रीम रन चल चुका है। तो जो लोगों ने काफी तगड़ा पैसा बनाया, वो नियर टर्म में शायद उनको कमाने को ना मिले। स्ट्रक्चरल व्यू हमारा गोल्ड पर पॉजिटिव है क्या, पर नियर टर्म में क्या एक लगाम डाल दिया जाए आपके निवेशकों पर गोल्ड की तरफ, हमारा ये मानना है, क्योंकि नियर टर्म थोड़ा ब्रीदर ले सकता है। और एक और चीज है, जब काफी सारी जो विश्व भर में हो रहा है, जैसे जियोपॉलिटिक्स हो, ट्रेड रिलेटेड हो, अब इंडिया और यूके का जैसे ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, अगर इंडिया और यूएस का भी अगर हो जाए, जो कि इन द वर्क्स है, तो ये सारी चीजें हैं जो उलझी हुई चीजों को धीमे धीमे सुलझा रही है। तो स्वाभाविक है कि गोल्ड एक बार ब्रेक लेगा। तो अगर आपके पास हद से ज्यादा पैसा अगर आपने लगा दिया हो, आपने ट्रेडिंग के हिसाब से वगैरह लगा दिया हो, तो वहां पे आप एक रोक डाल सकते हो। जो आपका मुनाफा है, शायद वो आप मुनाफा भी निकाल सकते हो। लेकिन आप एक स्ट्रक्चरल इन्वेस्टर हो, तो हर समय आपको गोल्ड में थोड़ी बहुत नमी दिखाई देगी, वहां पे आप सौदा लगा सकते हो। लेकिन इंटरिम के लिए एक ब्रेक आ सकता है। ओके, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो इस वक्त नया पैसा लगाना चाहते हैं, कौन से बेस्ट फंड रहेंगे उनके लिए, स्पेशली इक्विटी वाले? फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप हमको ठीक लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको हर एक कैटेगरी में निवेश करने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे टाइमिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो फर्स्ट टाइम निवेशक जो घबरा गए इस बाजार की परिस्थिति को देखकर, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है, जहां पे फंड मैनेजर टाइमिंग का व्यू लेता है, आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी डेफिनेटली आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। ये आपके लिए राय। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय दी। इस बड़े दिन आप हमारे साथ जुड़ी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आइए